हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लीब्रा के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो डिटेल्स के लिए। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपकी सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है उसे क्लिक कीजिए, चैट कीजिए मेरे साथ। सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल की मेंबर बनना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। एक ज्वाइन बटन मिलेगा आपको मेरे चैनल पर, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, मेंबर बनिए। मेंबरशिप लेते ही आपको सारी वीडियोस इमीडिएटली एक्सेस करने को मिल जाएंगी। जैसे ही मैं अपलोड करूंगी आपको पहले देखने मिलेगा सारे वीडियोस। और बोनस रीडिंग्स भी है जो सिर्फ मेंबर्स के लिए है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब हम चलते हैं आपके रीडिंग के तरफ और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो चलिए लीब्रा देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपकी करंट एनर्जी देखते हैं इस वक्त। ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी पर्सन की एनर्जी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों की बीच की करंट सिचुएशन है एम्परर। तो लीब्रा यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है जो एक प्लानिंग की एनर्जी है। आप कुछ प्लान कर रहे हो, आप आगे की सोच रहे हो, फ्यूचर सोच रहे हो। आगे आपको कैसे बढ़ना है वो देख रहे हो। शायद आप कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि क्या ये रिलेशनशिप में आपको एक फ्यूचर दिखाई दे रही है या नहीं। शायद आप इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हो और इसे छोड़ने की सोच रहे हो। देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या है। देखिए, इस रिलेशनशिप में कुछ बहुत ही ज़्यादा बर्डन्स है, बैगेज है। आप थक चुके हो इस रिलेशनशिप की बैगेज को आगे ले जाते जाते। आप बहुत थक चुके हो क्योंकि आप सारी मेहनत जो है इस रिलेशनशिप में आप करते हो। शायद आप इस पर्सन के बिल्स पे करते हो, शायद आप इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव भी आप ही करते हो, कॉल आपके तरफ से होती है। ये पर्सन शायद उतना एफर्ट नहीं डालते। अगर आप दोनों एक साथ रहते हो तो रेंट आप देते हो। तो यानी कि सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिलेशनशिप की वो आपके ऊपर है। अब आप थक चुके हो इस रिलेशनशिप को रेक्टिफाई करते करते। आप में वो ताकत नहीं है, आप में वो हिम्मत नहीं है। अब आप कुछ रिलीज करना चाहते हो, तो आप प्लान कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं। इस पर्सन की एनर्जी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एक बहुत ही मैच्योर पर्सन की एनर्जी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोग इस रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, काफ़ी गॉसिप है, अनहेल्दी कंपटीशन है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? चैरियट। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर काफ़ी इश्यूज है, या काफ़ी बार झगड़ा होता हो। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि ये पर्सन शायद कमिट नहीं करना चाहते, या फिर ये पर्सन की बिहेवियर के वजह से आप दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती है। ये पर्सन मगर बहुत स्ट्रेस्ड है इस वक्त, बहुत एंग्शियस है, क्योंकि उनको नहीं पता कि अब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं। तो ये पर्सन के मन में भी एक चॉइस है, मतलब उनको भी एक डिसीजन लेनी है। अब करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच की है एम्परर, जो है एरीज एनर्जी। ये एम्परर यहाँ पे करंट सिचुएशन क्यों है? क्योंकि आप दोनों ने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर ली है। एम्परर एक स्ट्रक्चर की एनर्जी है, डिसिप्लिन की एनर्जी है। तो हो सकता है आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो, या फिर रिलेशनशिप में आप कमिट करना चाहते हो, मगर जैसे मैंने कहा बहुत सारी इश्यूज है आप दोनों के बीच में। तो इस वक्त आप दोनों ने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई इश्यूज हो, प्रॉब्लम हो इस रिलेशनशिप को लेकर। फैमिली नहीं सपोर्ट करती हो इस रिलेशनशिप को। फिनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जिसके वजह से इस रिलेशनशिप में काफ़ी इश्यूज है।
तो चलिए देखते हैं कि आपके तरफ से ब्लॉक क्या है। आपके तरफ से ब्लॉक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये ब्लॉक क्यों है? तो देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी ब्लॉकेजेस, यानी कि आप आगे तो बढ़ना चाहते हो, मगर हर बार जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, कोई ना कोई ब्लॉकेज होती है, कोई ना कोई अड़चन आती है, कोई ना कोई मतलब एक एक रुकावट सी आ जाती है और कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसके वजह से आप ये लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुके हो। ये पर्सन के तरफ से क्या ब्लॉक है? नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। ये पर्सन काफी इम्पल्सिव है, बिना सोचे समझे कभी कभार कुछ कह देते हैं, कर देते हैं और फिर बाद में सोचने के लिए बैठ जाते हैं। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस पर्सन पर, बर्डन्स है। ये पर्सन भी काफ़ी स्ट्रेस्ड है इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। तो इस सिचुएशन की चैलेंज क्या है? सिचुएशन की चैलेंज है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप दोनों को एक डिसीजन लेना है, या तो आप इस रिलेशनशिप में कमिट करें या फिर इस रिलेशनशिप को यहीं पे एंड करें। और ये डिसीजन आप दोनों ही नहीं ले पा रहे हो इस वक्त, क्योंकि आप दोनों नहीं जानते कि क्या सही है क्या गलत है। आपके मन में क्या है, आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए इस वक्त? आपकी फीलिंग्स है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप रुकना चाहते हो, आप वेट करना चाहते हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स, आपको लगता है कि शायद ये थोड़ा सा अगर आप वक्त दोगे तो ये और मैच्योर हो जाएगा, ये रिलेशनशिप और डेवलप होगी, ये पर्सन के मन में। या फिर आप ये वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कोई ऑफर आपको देंगे, क्योंकि आप काफ़ी रुक चुके हो, आप काफ़ी पेशेंटली इस पर्सन में इन्वेस्ट कर चुके हो, तो आप कोई ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये पर्सन के मन में क्या है? ये पर्सन देखिए पॉज दबा चुके हैं। ये पर्सन इस वक्त लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी इरेटिक है, यानी कि ये पर्सन काफ़ी अनस्टेबल है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही इन एंड आउट पर्सन की एनर्जी है, जो स्टेबिलिटी नहीं है, ऐसी एक एनर्जी है ये। ये पर्सन के लाइफ में शायद दूसरे भी लोग हैं, दूसरे प्रायोरिटीज़ है, तो आप पर उनका पूरा ध्यान भी नहीं है। तो आगे चलकर क्या होगा इस रिलेशनशिप में, फ्यूचर आउटकम? तो देखिए फ्यूचर में आप दोनों को बैठकर इस चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली डील करना होगा और एक डिसीजन डिसाइड करना होगा आप दोनों को कि क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे इश्यूज तो है। जब तक आप दोनों ये इश्यूज को सॉर्ट आउट नहीं करते, ये इश्यूज ऐसे ही रहेगी, ये रिलेशनशिप ऐसे ही स्टैग्नेंट होगी। यहाँ पे क्लैरिटी दिखाई दे रही है, तो बहुत जल्द या तो आप इस पर्सन को एक अल्टीमेटम देने वाले हो, या फिर ये पर्सन आपसे कुछ कहने वाले हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आपके तरफ से एक्शन क्या होगी? पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो शायद आप इस पर्सन को मैसेज करने वाले हो, या फिर एक नई शुरुआत है आपके लिए। 4 ऑफ कप्स। देखिए आप बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो एक नई बिगिनिंग हो, आप चाहते हो कुछ एक्साइटिंग हो, मगर यहाँ पे कोई एक ऐसे पर्सन है, या तो ये पर्सन या फिर आप, कि आप खुश नहीं हो करंट सिचुएशन को लेकर, और आप स्टैग्नेंट हो क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे कि आप इस उलझन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। इस पर्सन की एक्शन क्या होगी? ये 7 से ये पर्सन भाग रहे हैं अपने फीलिंग से, इस प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, कमिटमेंट से भाग रहे हैं, मगर जैसे ही आप इस पर्सन को मैसेज करेंगे या क्लैरिटी के लिए आप डिमांड करेंगे, या फिर आप अल्टीमेटम जैसे ही देते हो इस पर्सन को, मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जो डिफ़िकल्ट वक्त है उसे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, स्टेबिलिटी ले आने की कोशिश करेंगे। मगर यहाँ पे मुझे लग रहा है ये पर्सन भी सिंगल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये रिलेशनशिप को वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, शायद वो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो प्रॉब्लम्स है उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन आपसे कमिट नहीं कर सकते, और आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं जानते कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में और इन्वेस्ट करना है या नहीं।
तो चलिए देखते हैं आपके लिए रोमांस एंजल कार्ड्स क्या कह रही है। वेडिंग, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। आप में से कुछ लोग की शादी हो चुकी है इस पर्सन के साथ, या फिर यहाँ पे कोई एक पर्सन मैरिड है, या फिर आप इस पर्सन से शादी करने वाले थे। सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। तो हाँ, ये आपके लिए सोलमेट कनेक्शन है। ज़रूरी नहीं है कि हर सोलमेट एक साथ एक फ्यूचर हो किसी सोलमेट के साथ। कभी कभार ऐसे बहुत सोलमेट्स होते हैं हमारे लाइफ में, ज़रूरी नहीं है एक ही सोलमेट हो। और कुछ सोलमेट्स के साथ हम एक फ्यूचर हमारा होता है, कुछ सोलमेट्स के साथ हमारा फ्यूचर नहीं होता। रिट्रीट कहते हैं यहाँ पे है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो शायद आप दोनों को थोड़ा सा एक ब्रेक लेकर एक साथ बैठकर इस इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, इसीलिए रिट्रीट लिखा है यहाँ पे। यानी कि आप दोनों को दूसरे चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर कर एक इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने के लिए थोड़ा सा वक्त लेना है। या तो आप दोनों को एक हॉलिडे लेनी है, या फिर आप कहीं और एक अकेले कोई एक ऐसे जगह पर जाए जहाँ पे आपको प्राइवेसी मिले, ताकि आप एक दूसरे को फिर से जानने की कोशिश कर सके और ये समझने की कोशिश कर सके कि आप दोनों को चाहिए क्या इस रिलेशनशिप को लेकर। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे लिब्रा। रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए कांटेक्ट कीजिए मुझे, और कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।